सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो CUT UG 2024 का एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट मेन स्टेप आता है वो आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेना। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप एक परफेक्ट वीडियो पे आए हो। यहाँ पर मैं आपको CSAS पोर्टल के बारे में बिल्कुल डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, हर एक चीज बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। मीन्स अगर आप चाहते हो CUT के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, क्या प्रोसेस होता है, सीट कैसे अलॉट होती है, मीन्स सब कुछ जो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए A to Z, वो सब मैं इस एक सिंगल वीडियो में बिल्कुल अच्छे से आपको बताऊंगा। तो एक आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे आए हो। बस आप काम इतना करो कि एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठ जाना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताऊंगा वो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जो CSAS ये पोर्टल होता है ये बहुत फास्टली मतलब काम होता है। और काफी स्टूडेंट्स मीन्स लैक्स मतलब कि लाखों बच्चे इसमें क्या करते हैं, फॉर्म फिलिंग करते हैं। तो वहां पर टाइम की और मतलब बहुत चीजें रिक्वायर होती हैं। तो हर एक चीज आप नोट करके चलना है, जो चीज मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, एक तरीके से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना। आपने आपका बस क्या CUT का एग्जाम आपने अच्छे से दिया हो, बाकी आगे का जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि एक तरह से वीडियो की समरी कि मैं इस वीडियो में किस किस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर देखो आपके स्क्रीन पर भी आपको शो हो गया होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में जो थिंग्स कवर्ड होंगी, सबसे पहले CSAS पोर्टल की इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताऊंगा जो 2024 में रहने वाली है, कि किस डेट्स को आपका मतलब कि जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होगी, कब कब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, क्या क्या चीजें आपको रखनी है। साथ साथ आपको बताऊंगा उसके रूल्स, क्योंकि CSAS पोर्टल के जो रूल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप एक भी रूल को वॉयलेट करते हो या कुछ भी अगर आप छोटी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो तो आपको डायरेक्ट आपको वहां पर कोई भी मतलब कि ऐसे रियायत नहीं दी जाती, डायरेक्ट आपको वहां से बाहर कर दिया जाता है। मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन फिर ले ही नहीं पाओगे अगर आप एक छोटा सा भी रूल ब्रेक कर दोगे तो। नेक्स्ट बात करेंगे फेजेस के बारे में कि कितने हमारे फेजेस होते हैं, कैसे कैसे फॉर्म फिलिंग होते हैं। साथ साथ बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होंगे और उनकी डेट्स क्या होगी। साथ साथ टाई ब्रेकर रूल आपने शायद पहली बार सुना हो या फिर काफी बच्चों ने सुना भी होगा। देखो यहाँ पर बात है कि अगर आपने मतलब CUT में दो बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आप हो और एक मैं हूं, फॉर एग्जांपल हम दोनों का CUT में सेम स्कोर आया है और हम दोनों हंसराज कॉलेज में किसी भी DU के कॉलेज में सेम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारा सब कुछ सेम हो गया। तो वहां पर मतलब कि डिसाइड कैसे होगा कि एडमिशन आपको मिलना चाहिए या फिर मेरे को मिलना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ अपग्रेड एंड फ्रीज के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट आते हैं और यहाँ पर मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि किस कोर्स को फ्रीज करना है, अपग्रेड कैसे करूं, ये कोर्स मेरे को नहीं चाहिए था, मेरे को दूसरे कॉलेज में चाहिए, तो मैं मतलब अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको किस तरीके से चेंज कर सकता हूं, किस तरीके से उसको रीएलोकेट कर सकता हूं। साथ साथ बात करेंगे CSAS विड्रॉल के बारे में, मींस आपकी क्या क्या चीजों से मतलब कि आपको बचना है और क्या क्या चीजें CS पोर्टल में इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है। इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलो देखो सबसे पहले बात करते हैं करेक्शन विंडो के बारे में। करेक्शन विंडो जैसे CUT UG का आप अपने फॉर्म फिल किया था स्टार्टिंग में, जब सबसे पहले आपने जब फॉर्म फिल किया था CUT UG का, वहां पर भी आपको एक करेक्शन विंडो मतलब कि कुछ जब फॉर्म फिल हो गया था उसके 2-3 दिन बाद करेक्शन विंडो आपकी ओपन हुई थी। वहां पर आप जो भी कुछ डिटेल्स थी जो आप गलती से गलत भर दी थी वो आप चेंज कर सकते थे। ऐसे ही सेम आपका DU में क्या होगी, पहले जो CUT UG के फॉर्म में आप कुछ मतलब गलती से आपने कुछ डिटेल्स गलत भर रखी है, कैटेगरी हो गया, कुछ भी चीजें हो गया, जो चीजें गलती से गलत भरी गई उनको आप चेंज कर सकते हो। जो CUT के UG में आपने CUT UG फॉर्म फिलिंग के टाइम अपने गलत कर दी थी, तो सबसे पहले तो आपकी क्या आएगी, करेक्शन विंडो आएगी, जहां पर मेन चीज आप ध्यान रखना, अपना नाम, फोटो, सिग्नेचर, जेंडर, ईमेल, फोन नंबर, आपकी कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी सब कुछ है, और साथ साथ स्पोर्ट्स कोटा, ये सब चीजों में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अब अपना जो एड्रेस हो गया, ये जो मतलब बेसिक चीजें होगी, इन चीजों को छोड़कर जो भी फॉर्म में जो और चीजें थी उन सब चीजों को चेंज कर सकते हो। ये सब चीजों में अब आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर वहां पर स्टार्टिंग में आपने स्पोर्ट्स कोटा में यस कर रखा था और सर्टिफिकेट तो वहां पर नहीं चाहिए था, ना कैटेगरी में चाहिए था, तो अब आप उनको यहाँ पर मतलब कि CSAS पोर्टल में सर्टिफिकेट्स लगा के उनको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले बात आ गई आपकी करेक्शन विंडो की। करेक्शन विंडो जैसे ही आपकी ओपन होगी, मैं इस YouTube चैनल के थ्रू, साथ साथ इंस्टाग्राम पर स्टोरी के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, साथ साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रख लेना, और जहां पर भी मतलब जिस भी सोशल मीडिया पे आप मेरे से कनेक्ट है तो उसमें मतलब कि एक एक्टिव रहना। ये इस एक महीने के लिए मतलब कि थोड़ा सा क्या रहना, आप एक्टिव रहना, क्योंकि ये CSAS पोर्टल का काम क्या है, बहुत फास्टली होता है। 1-2 दिन के अंदर नए अपग्रेड और नए नोटिस आते रहते हैं। बाकी हर चीज डिटेल में मैं आपको टाइम टू टाइम बताता ही रहूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। देखो जैसे CUT UG में आपने फी पे करके आए थे,
तो सेम ऐसे ही आपकी क्या होगी, यहाँ पर भी आपकी फी पेमेंट होगी। फी पेमेंट का मीन सिंपल है कि जैसे फॉर्म फिलिंग के टाइम सीयूटी में आपने कुछ फी पे की थी, ऐसे ही यहाँ पर आपको CSAS पोर्टल मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल, किसी भी कॉलेज का आप फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर आपको फीस पे करनी होती है। फीस सिंपल आपकी रहेगी 250 फॉर जनरल और ओबीसी और EWS और 100 रुपीज आपकी रहेगी SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। सिंपल ये नॉर्मल आपकी फीस स्ट्रक्चर रहता है। हर एक कॉलेज का अपना अलग अलग फीस स्ट्रक्चर रहता है। ये फीस आपकी 2023 की हो सकता है 10-50 रुपए आपके ऊपर नीचे हो जाए, वैसे नीचे तो नहीं होंगे, 10-5 रुपए ऊपर बढ़ जाएंगे, बट बेसिकली आप ये फीस मान के चल सकते हो। अब बात करते हैं आपकी क्या क्या स्टेप्स इसमें रहेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है आपका इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, सबसे पहले आपका आता है रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS पोर्टल है वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। जो आपका CUT का जो रोल नंबर है, जो आपका वहां एप्लीकेशन नंबर था उसके थ्रू, और जो आपका एक तरीके से पासवर्ड था उसके थ्रू आपको वहां पर क्या कर लेना होगा, लॉग इन कर लेना होगा। वो आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सिंपल आप वहां पर फिल कर दोगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। अब जो मेन चीज आती है वो आती है आपकी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपका क्या काम होगा, चॉइस फिलिंग में बेसिकली आपकी आती है आपको कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को हिंदू कॉलेज में क्या करना है, BSc फिजिक्स ऑनर्स करना है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा कि मेरा कॉलेज है हिंदू और मेरे को क्या करना है, BSc फिजिक्स ऑनर्स करना है। या फिर जो भी कोर्सेज और जो भी आप क्या चाहते हो, कॉलेज चाहते हो, उनके आप क्या बना दोगे, चॉइस फिलिंग कर दोगे। उससे जो नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप आता है वो आपका आता है सीट अलॉटमेंट। अब आपने कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, अब आपके जो CUT का स्कोर है उसके थ्रू आपको चेक किया जाएगा कि उस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो, और आपके सब कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करके सब कुछ मतलब वेरीफाई करने के बाद आपको क्या कर दी जाएगी, सीट अलॉट कर दी जाएगी कि यस आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ये आपका काम आ जाता है। अब बात करते हैं CSAS जो UG का जो पोर्टल है उसका एलोकेशन मींस एक तरह से एडमिशन शेड्यूल मींस किस किस डेट को क्या क्या चीजें होती है। देखो ये चीज बहुत ध्यान से समझना और बहुत मतलब कि एक तरीके से इस चीज को नोट करके चलना। देखो जब भी CUT UG का जब रिजल्ट आता है उससे बेसिकली 1-2 दिन बाद ये जो CSAS पोर्टल है ये ओपन हो जाता है हर बच्चे के लिए। यहाँ पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो चाहे आपका CUT में कितना भी स्कोर आया हुआ हो, ठीक है। अब देखो लास्ट ईयर मतलब कि क्या हुआ था, जिस टाइम पर आपका आई थिंक जुलाई में रिजल्ट आया था, 17-18 जुलाई को रिजल्ट आया था, उसके 2 दिन बाद ही आपका क्या हो गया था, ये ओपन हो गया था। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं जैसे 20 जून को आपका क्या बता रखा है CUT UG का रिजल्ट आ जाएगा, तो हो सकता है 22 या 23 या 24 मींस 20 से लेके 25 जून के बीच में अगर रिजल्ट टाइम पर आ गया तो आपका ये जो CSAS पोर्टल है 20 से लेके 25 जून 2024 के बीच में ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बाकी ये कोई फिक्स डेट नहीं है, टेंटेटिव डेट्स हैं। बाकी जिस भी दिन और जिस भी टाइम ओपन होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू और इंस्टा स्टोरी के थ्रू आपको एकदम बता दूंगा, स्टे ट्यून रहना, ठीक है। देखो फिर भी मैंने अंदाजा लगाया हुआ है कि जो सबसे पहले क्योंकि सबसे पहले करेक्शन विंडो आती है, तो करेक्शन विंडो आएगी आपकी, मैं मान लेता हूं 22 जून 2024 को आपकी क्या आ जाती है, करेक्शन विंडो आ जाती है। उसके बाद आपका क्या होता है, प्रेफरेंस फिलिंग होती है। वहां पर आपसे सब कुछ प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि किस कॉलेज में आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हो। आप अपनी पूरी लिस्ट बना लेना, ये आप अभी बना के रख लेना कि आप किस कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो लिस्ट ही है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मतलब कि टॉप 10 में आपको वो कोर्सेज और वो कॉलेज रखने हैं जो जहां पर जेन्युइनली आप जाना चाहते हो और जेन्युइनली जो वो आप कोर्स करना चाहते हो। अगर आपने मतलब टॉप 10 में कोई ऐसा कोर्स रख लिया कि आप चाहते भी नहीं थे, बस ऐसे ही डाल दिया कि यार एडमिशन मिल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, अगर वो आपको मिल गया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। चेंज कैसे करना है और कैसे क्या चीज चेंज नहीं हो सकती वो मैं आपके वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वहां पर भी उस चीज को देख लेना। तो ये काम होता है आपका 2 दिन के लिए, मींस जो करेक्शन विंडो है वो 2 से 3 दिन के लिए खुली रहेगी। उसके बाद आपका प्रेफरेंस फिलिंग फॉर्म आ जाएगा, वो 2 दिन के लिए आप भर सकते हो। उसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो ऑटो लॉक हो जाएगी, उसके बाद आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये भी 2 दिन के बाद काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर 22 जून को करेक्शन विंडो आई तो 24 जून को आप प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हो और 25 जून तक आपका क्या हो जाएगा, ऑटो लॉक हो जाएगा। और 28-29 जून तक आपका क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन हो जाएगा लिस्ट का। मीन्स आपके पास क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से कॉलेज आपने और कौन से कोर्सेज आपने सिलेक्ट किए थे। ये आपका फेज 1 और फेज 2 एक तरीके से यहां पर कंप्लीट हो जाता है। एक तरीके से ये अगर 22 जून को ये करेक्शन विंडो आई तो 30 जून को ये तक काम कंप्लीट हो जाएगा। मींस इसको 6 से 7 दिन लगते हैं। देखो हर चीज में टाइम लगता है, बट यहां पर क्या होता है, एक काम एक बार ही होता है, तो आपको बहुत ध्यान से बिल्कुल हर एक चीज बिल्कुल सही करके चलनी है और टाइम टू टाइम करके चलनी है, क्योंकि एक बार उसकी डेट निकल गई तो CS पोर्टल में आप दोबारा फिलअप कुछ भी नहीं कर सकते। वो लास्ट में आपका स्पोर्ट राउंड होता है, फिर वहां पर जाके करते हो, वो भी कैसे होता है मैं बताऊंगा, बट उसके इंतजार में मत बैठे रहना। वहां के चांसेस बिल्कुल 0.01 होते हैं। जैसे RCB के 0.1% थे जीतने के, मतलब प्लेऑफ में खेलने के, तो ऐसे ही चांस होते हैं। देखो वो निकल गई, जरूरी नहीं है आप भी निकलोगे, ठीक है।
और देखो आगे चल गए वो मतलब प्ले ऑफ में हार गए, चलो ये प्ले ऑफ में हार गए वो अलग मतलब की चीज है। चलो इस चीज को आ जाते हैं, पहले यहाँ पर आ जाते हैं, मेन काम ये करते हैं। हाँ जी, फिर आपका सेकंड स्टेप होगा, यहाँ पर आपकी आएगी लिस्ट। लिस्ट क्या आएगी? प्रेफरेंस चेंज विंडो। मींस आपको क्या पूछा जाएगा कि अगर आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट भरी है उसमें आप अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो 2 दिन के लिए आपके पास ऑप्शन होगा, उसमें आप कुछ चेंज कर सकते हो। फिर आपका क्या हो जाएगा, कुछ 2-3 दिन बाद आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आपकी आ जाएगी। मींस कॉलेज वाइज और कोर्सेज वाइज आपको कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये आपका कब तक हो जाएगा? ये अराउंड आपका 5 जुलाई तक काम हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भी लिस्ट आ गई सब कुछ, उसमें आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने 10 तक भरा था और फर्स्ट सेकंड तो आपको नहीं मिला, थर्ड कॉलेज में आपको फॉर एग्जांपल किरोड़ीमल कॉलेज से आपको केमिस्ट्री ऑनर्स मिल गया। ठीक है, अगर वही आप लेना चाहते थे, मतलब वो आप ठीक लग रहा है कि मैं ये लेना चाहता हूं, तो उसको आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट करने के बाद उसका क्या होगा, उसके बाद कॉलेज वेरीफाई करेगा, मींस किरोड़ीमल कॉलेज वेरीफाई करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके सीयूटी स्कोर को, आपकी हर एक चीज को वेरीफाई करेगा। फिर वेरीफाई करने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, वहां पर एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से आपका प्रोसेस होता है और ये पूरा प्रोसेस होने में आपको लगभग 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो मतलब एक राउंड को लगने में 20 से 25 दिन लग रहे हैं तो समझ लो आपको लगभग 25 दिन क्या होना होगा, पूरा एक्टिव रहना होगा। रोज डेली आपको वेबसाइट जो विजिट करनी होगी, साथ साथ आपको हर एक चीज एक्टिव रखनी होगी और जो लिस्ट है और भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपको पहले से ही तैयार करके रखने होंगे। ये आपके फर्स्ट राउंड इस तरीके से होगा। सेम ऐसे ही आपका क्या होगा, सेकंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड, फिर आपका फोर्थ राउंड। आपके जितने भी सीट्स रहेंगी उस हिसाब से आपका मैक्सिमम 3-4 राउंड होते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, स्पोर्ट राउंड होता है। कुछ इस तरीके से आपका मतलब कि क्या होगा, आपका जो एडमिशन शेड्यूल है वो इस तरीके से रहेगा और ये जो पूरा प्रोसेस है ये लगभग 20 से 25 दिन में हो जाता है। तो हर एक दिन आपको बिल्कुल एक्टिव रहना। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखो इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर क्या आते हैं, सबसे पहले थिंग्स कांट बी चेंज। मींस सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपका नाम, सिग्नेचर, फोटो, आपका जो कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कोटा है, ये मतलब जो ये चीजें हैं इनमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो उनको बिल्कुल ध्यान से रखना, जो चीज चेंज नहीं हो सकती तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। सेकंड बात करते हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में। देखो जो आपने सर्टिफिकेट मींस कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने ओबीसी, मतलब जिस भी कैटेगरी से आप हो वही सिलेक्ट करोगे। ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट की है उसका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाना चाहिए, मींस होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का, वो भी आपका 31 मार्च 2024 के बाद का। मींस एक तरह से 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही आपका बना होना चाहिए और उस पर सिग्नेचर भी उस ऑफिसर की होनी चाहिए जो कि इसमें फॉर्मेट में लिखा हुआ है। मींस बिल्कुल एक करेक्ट फॉर्म में आपके पास क्या होना चाहिए, सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और इनकी एक स्कैन कॉपी आपके अपने फोन, लैपटॉप या जिस भी जगह पर आप फॉर्म फिल करोगे, जहां से आप करवाओगे वहां पर पहले ही रख लेना। लास्ट में आपकी आ जाती है फी पेमेंट। फी पेमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फी पे नहीं करोगे या फिर किसी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है फी पेमेंट करने में तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे आप मतलब कि AIR 1 आई हो आपकी CUT में। अगर फी पे नहीं हो तो आपको एडमिशन में मतलब कि एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब एक नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चीज आती है हमारी सिलेक्टिंग प्रोग्राम प्लस कोर्स। मींस अपना जो प्रोग्राम है और जो कोर्स है वो आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर अपना आपको मतलब चॉइस दी जाती है अपने प्रोग्राम्स की। आपको BSc ऑनर्स करनी है, प्रोग्राम करनी है या किस भी फील्ड में जाना है, ये डिपेंड करता है आपके 12th में कौन से सब्जेक्ट थे। ऐसे नहीं कि आपने मतलब कि 12th में कॉमर्स था और यहाँ पर आप BSc सिलेक्ट कर रहे हो, सेम जो आपके 12th में सब्जेक्ट थे वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होते हैं। तो आपका अपना जो प्रोग्राम होगा साथ साथ आपका जो कॉलेज हो गया वो दोनों आपको सिलेक्ट करने हैं। फिर आपकी हो जाएगी प्रेफरेंस फिलिंग। फिर आप बता दोगे कि फर्स्ट पे हंसराज है, सेकंड फॉर एग्जांपल के फर्स्ट पे हंसराज BSc कर रहा हूं मैं, सेकंड पे हिंदू में BSc मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स सेलेक्ट कर लिया, थर्ड में मेरा KMC आ जाता है उसमें मैं BSc फिजिक्स ऑनर्स करूंगा, या जो भी आपके कोर्सेज आ जाते हैं उनकी आप क्या बना दोगे, पूरी लिस्ट बना दोगे। लिस्ट में आप टॉप 10 में तो आपके अपने फेवरेट मतलब जो आप करना चाहते हो वो रखना और जितने भी मतलब मैक्सिमम आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। लास्ट में मैंने ये लिख रखा मैक्सिमम नंबर, मींस मैक्सिमम कोर्स और मैक्सिमम कॉलेज सेलेक्ट करके चलना। ड्यू के मतलब मैक्सिमम जितने भी जो जिस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो वो सिलेक्ट कर लेना और साथ साथ सभी कॉलेज तो आप नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस सभी सिलेक्ट करके चलना, कहीं ना कहीं आपका फिर एडमिशन हो ही जाएगा। बाकी आपके मार्क्स भी डिपेंड करेंगे कि एडमिशन मतलब आपको कहां पर मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीट एलोकेशन रूल। सीट आपको किस तरीके से मिलेगी। सबसे पहले आपकी जो मतलब लिस्ट बनती है वो बनती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट। मींस आपने फॉर एग्जांपल BSc आपने सेलेक्ट किया कि मैं हिंदू कॉलेज से BSc करना चाहता हूं, तो वहां पर हिंदू कॉलेज में आपकी क्या होगी, प्रोग्राम की लिस्ट बनेगी। वो ड्यू अपने हिसाब से निकालता है कि हिंदू कॉलेज में जाने के लिए आपको मिनिमम इतना स्कोर चाहिए होगा। इस BSc प्रोग्राम के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए इतना स्कोर आपको
आपको चाहिए होगा। तो आपका अगर CUT में इतना स्कोर आया हुआ होगा तो आपको क्या हो जाएगी, सीट अलॉट हो जाएगी। इस तरीके से आपका काम होता है। बाकी ये मार्क्स किस चीज पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सीट्स, किस चीज पर डिपेंड करते हैं, उसका कोई मतलब एक मतलब डिटेल चीज नहीं है हमारे पास, किसी के पास नहीं है। वो ड्यू अपने हिसाब से निकालता है। बस मतलब कि बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, और इस तरीके से वो अपना सिलेक्ट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट बनेगी, मींस आपका उस कॉलेज में जाने के लिए आपको मिनिमम कितना स्कोर चाहिए होगा वो आपको बताया जाएगा, मींस जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ। सेकंड आपकी जो लिस्ट बनती है वो आपको कैटेगरी बेस्ड बनती है। कैटेगरी का मींस OBC NCL जो है उनकी एक अलग कट ऑफ आती है, SC ST की एक अलग कट ऑफ आती है, जनरल की तो एक नॉर्मल कट ऑफ रहती है। फॉर एग्जाम्पल जनरल की है तो SC ST को थोड़ा रिजर्वेशन और मतलब कि थोड़ा एक तरीके से एक्स्ट्रा छूट मिलती है, तो उसमें वो मार्क्स मिल जाएंगे। SC OBC NCL को, EWS को, जो भी उनकी चीजें रहेगी। नेक्स्ट आपकी आती है नंबर ऑफ सीट्स, मींस किस कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, उस हिसाब से भी आपकी क्या बनती है, कट ऑफ बनती है। अगर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं तो वहां पर मतलब कि कट ऑफ है वो थोड़ी क्या चली जाएगी, लो चली जाएगी, और नंबर ऑफ सीट्स ही कम है तो जो कट ऑफ है वो हाई चली जाती है। तो इस तरीके से आपको सीट्स अलॉटमेंट होता है। आगे बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटेड सीट्स। फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपना जो प्रोग्राम प्लस कोर्स था वो भी फिल कर लिया, और आपको क्या होगी, एक सीट अलॉट हो गई राउंड फर्स्ट में। आपको फॉर एग्जांपल हिंदू कॉलेज में BSc केमिस्ट्री ऑनर्स की सीट अलॉट हो गई। अब आप यहां पर दो चीजें कर सकते हो, दो क्या करनी तो आपको एक ही है, दूसरी तो अपने आप ही हो जाएगी। पहला आप क्या काम कर सकते हो कि यस मेरे को हिंदू कॉलेज से BSc केमिस्ट्री जो भी आपका कोर्स है वो मैं करना चाहता हूं, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, ये आपने काम कर लिया। दूसरा काम क्या है, आप मतलब नहीं करना चाहते भाई मेरे को हिंदू कॉलेज में नहीं जाना, या फिर मेरे को यहाँ पर BSc नहीं करनी, तो आप क्या कर सकते हो, उसको नॉट एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन ये काम आपको नहीं करना है, हमें 100% यहाँ पर आपको एक्सेप्ट ही करना है, क्योंकि आपने उसको लिस्ट में भरा था। अगर आप यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हो, जो भी कोर्स आपको, जो भी प्रोग्राम आपको, जो भी कॉलेज आपको मिला है, तो यहाँ पर आपको CSAS पोर्टल से बाहर कर दिया जाएगा, मीन्स आपको यहाँ पर विड्रॉ कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्रॉस लगा, देखो मैंने लगाया है, आउट ऑफ CSAS, मतलब यहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब आगे जो भी राउंड्स होंगे, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उसके लिए आप अब एलिजिबल नहीं हो। अगर आप किसी आपने कोर्स में प्रेफरेंस लिस्ट में कोई प्रेफरेंस भरी थी और उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये पॉइंट आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये भी चीज मैं बताऊंगा कि हिंदू कॉलेज नहीं चाहते आप हंसराज कॉलेज चाहते हो, तो उसके लिए आपको कैसे अपग्रेड और फ्रीज करना होगा, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज करके चलेंगे, टेंशन ना लो, आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे बैठे हो, और मैं जो चीजें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में और हर एक चीज रिसर्च करके बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि इधर उधर से उठा के सब कुछ चीजें बनाई जा रही है। बाकी चैनल पर पहले से बहुत सारी आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट पड़ा हुआ है, और ऐसे नहीं कि जरा सी बात आई उसको मतलब कि मिर्ची मसाला लगा के इधर उधर की बातें बना दिया, और रोज एक नई वीडियो बना के रख दी। जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं वो बनाई जाती हैं, और जो चीज आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बताई जाती है। ऐसे नहीं कि व्यूज के लिए और बस रोज 10 वीडियो बनानी है, बच्चे चाहे देखते जाए परेशान होते जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक चीज आपको यहाँ पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस बात पर, ठीक है, और सबको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलो जी, क्योंकि भाई हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो मतलब हम भी चाहेंगे कि आप ड्यू में आए तो हमसे मिलोगे, हम मतलब हमारा हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ये सब चीजें जल्दी लगे। चलो जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रूवल बाय कॉलेज, मींस यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या कर लिया, सीट एक्सेप्ट कर लिया। क्रॉस तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप बाहर हो जाएंगे, तो आपने यहाँ पर सीट एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेगा, जो कॉलेज है वो अप्रूव करेगा। अप्रूव कैसे करता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके 10th 12th जो कैटेगरी थी, जो आपने अगर स्पोर्ट्स कोटा लगाया था तो वो, और भी जो भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, फोटो, सिग्नेचर, पेरेंट्स का नेम, सब कुछ हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में चेक होती है। अगर वो सब कुछ चीजों को मतलब क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है फी पेमेंट का। और अगर वो रिजेक्ट कर देता है, फॉर एग्जांपल आपका नाम में चेंज हो गया, किसी भी चीज में चेंज हो गया, वो आपको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पर दो चीजें होगी, कॉलेज के हाथ में होता है आपका एडमिशन। फिर अगर सब चीजें करेक्ट हैं, आपका नेम, CUT स्कोर, आपका जो 12th में सब्जेक्ट थे वो आप वही सेम सब्जेक्ट ले रहे हो, जो भी चीजें हैं सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बेसिकली देखो मेन चीजें होती हैं, आपका नाम और जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो, आपका CUT का स्कोर, आपके 12th के जो भी आपके मार्क्स तो नहीं, बेसिकली जो आपके 12th के सब्जेक्ट थे वो, और आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं और भी जो सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब वेरीफाई होते हैं। अगर वो सब बिल्कुल सही होते हैं तो आपको एक्सेप्ट मींस आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। और अगर इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या कर दिया जाता है, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक हल्की सी चीज आती है जिसको आ जाती है, जो आती है क्वायरीज रिस्पॉन्ड। क्वायरीज रिस्पॉन्ड
रिस्पॉन्ड का मतलब आता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड किया, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, मीन्स वो सही तो है बट वहां पर जो कॉलेज में वेरीफाई कर रहे हैं टीचर्स बैठ के, जो भी मतलब स्टाफ मेंबर बैठ के, वहां पर उनको वो सही से दिख नहीं रहा, या फिर मतलब उसमें किसी भी तरीके के प्रॉब्लम है फॉर्मेट में कुछ में, तो यहाँ पर आपको जो वेबसाइट है CSAS पोर्टल पर, वहां पर एक ऑप्शन आता है, एक विंडो आती है जो कि जिस नाम से होती है क्वेरीज रिस्पॉन्ड। वो आपको डायरेक्ट मतलब कि रोज रोज आपको क्या करना होगा, उसको चेक करते रहना होगा। वहां पर क्या होता है, शायद बाहर कोई है, चलो यहाँ पर हम बात कर जानते हैं। यहाँ पर क्वेरीज रिस्पॉन्ड में क्या होगा, कॉलेज आपसे क्वेरीज पूछेगा, मींस फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया और वो इतना क्लियर नहीं है, तो वो आपसे कहेगा कि इस डॉक्यूमेंट को री अपलोड किया जाए, तो उसको आपको तुरंत वहां पर री अपलोड करना होगा। अगर आप वो नहीं करते तो वहां पर भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो क्वेरीज रिस्पॉन्ड मतलब कॉलेज आपसे चीजें मंगवाएगा, पूछेगा, एक रीचेक करेगा, आपको स्टूडेंट्स मतलब एक तरीके से उसका आंसर देना होगा। तो ये आपका क्वेरीज रिस्पॉन्ड, इसको आपको रेगुलरली चेकअप करते रहना होगा। नेक्स्ट आपका आता है मतलब आपका सब कुछ क्वेरीज रिस्पॉन्ड में जो उसने पूछा वो भी आपने सब कुछ बता दिया, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, फी पेमेंट हो जाएगी। फी पेमेंट होने के बाद ही आपका क्या होगा, एडमिशन कंफर्म होगा। अब यहाँ पर आपका एडमिशन हो गया। अब बात करते हैं अपग्रेड एंड फ्रीज ऑफ सीट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट बनाई थी, 10 टॉप 10 की लिस्ट बनाई थी और आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो आपको नहीं मिला, फिफ्थ आपको मिल गया। अब आपको फिफ्थ मिल गया, अब आप चाहते हो कि ये फिफ्थ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये थर्ड नंबर वाला था, ये चाहिए था। अब यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आपने टॉप 10 की लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में आपको फिफ्थ नंबर का कोई भी जो प्रेफरेंस लिस्ट में आपका यहाँ पर फिफ्थ पे जो भी था वो आपको मिल गया है, तो फिफ्थ के नीचे जितने भी आते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी आते हैं उनमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सब आपके लिए क्या हो गए, मतलब कि एक तरीके से रिजेक्ट हो गए। इनसे ऊपर जो है इनमें आप क्या कर सकते हो, शफल कर सकते हो कि मैं फिफ्थ में नहीं मैं फोर्थ में जाना चाहता हूं, तो एक बार रीचेक करके आप काम कर सकते हो। तो लिस्ट जो है बहुत ध्यान से बनाना, नंबर 1 पे नंबर 2 पे मतलब लिस्ट सबसे ऊपर वही रखना है कि जो आप मतलब जेन्युइनली जो जिस कोर्स में जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, अपग्रेड एंड फ्रीज। आपको देखो सबसे पहले फ्रीज तो करना ही होगा, मीन जो भी सीट आपको मिलती है उसको एक्सेप्ट तो करना ही होगा, बाद में आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो वैसे ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, उसको फ्रीज कर लेना होगा। और फ्रीज करने के बाद जब पूरा राउंड 1 का प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाती है, जो सीट्स वैकेंट बच जाती है उन पे क्या होता है, स्पॉट एडमिशन होता है। मींस एक तरह से दोबारा से CS पोर्टल ओपन होगा, ये सारा प्रोसेस दोबारा से होगा और वहां पर आपके फॉर एग्जांपल आपको 5th नंबर का कॉलेज मिल गया था, लेकिन आपको 3rd नंबर का जो कॉलेज और कोर्स है वो चाहिए। तो जो स्पॉट राउंड होगा सबसे लास्ट में राउंड 1, शांत हो जाए भाई थोड़ी देर के लिए, चलो, जो राउंड 1 होगा उसमें जो राउंड 1 होने के पूरे राउंड 1 में आपको 5th नंबर का मिल गया और राउंड 1 खत्म होने के बाद आपको क्या मिलेगा, स्पोर्ट राउंड आता है। स्पोर्ट राउंड में आपको क्या कर सकते हो, आप दोबारा से री रजिस्ट्रेशन करने के बाद मींस CS पोर्टल सेम वही प्रोसेस करने के बाद आप उस स्पोर्ट राउंड में आप क्या कर सकते हो, जो अपने 5th नंबर से ऊपर के जो कॉलेज थे उनमें शफल करके आप कोई सा भी कोर्स ले सकते हो। अगर वहां पर सीट वैकेंट होगी तभी आपको मिलेगा, वरना आपको 5th के साथ ही खुश रहना पड़ेगा और वही आपका कोर्स चलता रहेगा। 5th के नीचे जितने भी हैं उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वहां वो आप सब हाथ से चले गए। तो लिस्ट बहुत ध्यान से बनाना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ सीट। सीट किस वजह से कैंसिल हो सकती है, सब कुछ सही होने के बाद भी। सबसे पहले आपने पेमेंट नहीं करी, अटक गई पेमेंट या कुछ भी हो गई, पेमेंट की वजह से हो सकती है। सेकंड डॉक्यूमेंट जिस तरीके के वो डॉक्यूमेंट मांग रहे थे वो आपने उस तरीके नहीं दिए, उनमें डेट की प्रॉब्लम है, उसमें फॉर्मेट की प्रॉब्लम है, उसमें वो क्लियरली विजिबल नहीं है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। लास्टली आता है एलिजिबिलिटी मतलब जैसे 12th में जो सब्जेक्ट थे वो आपके CUT में नहीं है, तो ये चीजें सब चेंज हो सकती है। नेक्स्ट आता है द ब्रेकर रूल, सॉरी टाई ब्रेकर रूल। टाई ब्रेकर रूल में मतलब क्या आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, हाँ जी, टाई ब्रेकर रूल में आता है आप और मैं हैं और मेरे दोनों के मतलब सेम प्रेफरेंस लिस्ट है हमारी और सेम हमारा स्कोर आया है, तो आप और मेरे में से एडमिशन किसको मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपके 12th क्लास में टॉप 3 सब्जेक्ट थे उनका बेस्ट लिया जाता है, बेस्ट 3 सब्जेक्ट। अगर उसमें भी आपके मेरे सेम है तो फिर आपके टॉप 5 मतलब कि हमारे बेस्ट 4 सब्जेक्ट ही लिए जाएंगे। उसमें भी सेम आ गए तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट ही लिए जाते हैं। अगर उसमें भी सेम आ गए तो आपकी मतलब कि हमारी दोनों की क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ चेक होगी, तो हमारे दोनों में से जो भी मतलब ज्यादा एज का होगा, जिसकी जो बड़ा होगा उसको एडमिशन दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका टाई ब्रेकर रूल आपका काम करता है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपको मतलब बनवा के रख लेने हैं। सबसे पहले तो आपका 10th का 12th का जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान से रख लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉरी। और सेकंड आपकी जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको बहुत ध्यान से बनवा के रख लेने हैं, और फॉर्मेट और डेट्स और हर चीज का ध्यान रखना। और साथ साथ अगर आप स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू जा रहे हो तो स्पोर्ट्स के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको रेडी रखना। साथ साथ आप क्या कर लेना,
जो ट्रायल है उन सब की तैयारी होगी। बाकी स्पोर्ट्स कोटे में मैंने मतलब स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू DU में एडमिशन किस तरीके से होता है उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, तो आप ये वाली वीडियो भी चेकआउट कर लेना। तो इस तरीके से आपका पूरा क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। आई होप आपकी जो पूरा प्रोसेस है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है, किसी भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी तो ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तब भी अगर किसी भी तरीके का डाउट आता है तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, जहां पर भी आप मेरे से कनेक्ट हो वहां पर मैसेज कर देना। कमेंट बॉक्स में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी सब चीजें वो लिख देना, हर चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा के मैं रहूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप अपना जो CUT का एग्जाम है वो अच्छे से दे के आए हो, वो वेरी गुड। और अपना जो ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया बिल्कुल ध्यान से समझाओ और बिल्कुल ध्यान से आप करोगे, ठीक है। बाकी आपके चैनल पर आपके लिए पहले से हेल्पफुल कंटेंट अपलोडेड है, वो सब कुछ चेकआउट कर लेना। बाकी जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ जाओगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कुछ मीटअप या कुछ भी मतलब कि गेट टुगेदर मतलब कुछ भी रखना, एक छोटी सी पार्टी रख लेंगे, चाहे मतलब मिलेंगे जरूर, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी और भी हेल्पफुल वीडियो वो चेकआउट कर लेना, ये वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, एंड यस एक अच्छी सी कमेंट भी जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।